चलो भाई ना, स्वागत है आप सभी का एक नए लेक्चर में। डी ब्लॉक के तत्व है ना। मुस्कुराहट चेहरे पे हमेशा होनी चाहिए। जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है ना, उदास है, फिर केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगा उसको। ऐसे चले देखे लौंडे, मिस मी सुना है? आ जाओ। ऑक्सीकरण संख्या, आज एक और बहुत दिनों बाद क्लास हो रही है तुम्हारी, है ना। लिखो ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या लिखा हुआ है। अरे वाह, हेडिंग तो उन्हें पहले लिख दिया था ना, पढ़ाया नहीं था मैंने। चलो कोई नहीं। ऑक्सीकरण संख्या, अरे ब्लैक चल रहा है कैसे? हेडिंग हमारा एक्स्ट्रा चलता है। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या मतलब हम कहना ही चाहते हैं कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उस तत्व के ऑक्सीडेशन नंबर में परिवर्तन होता है। क्या आता है? स्थायी नहीं है, स्थायी नहीं है। अगर हम बात करना चाहें एस ब्लॉक के बारे में, तो एस ब्लॉक में कुल दो समूह आते हैं, समूह नंबर 1 और समूह नंबर 2। समूह नंबर 1 में जितने तत्व आते हैं, ली ना का रब से फरियाद, ली ना का रब से फरियाद, इन सभी तत्वों की ऑक्सीडेशन नंबर 1 होती है। प्लस में कितनी होती है ना? फिक्स। अरे फिक्स नहीं है क्या? ऐसे ग्रुप नंबर 2 में जो तत्व है कौन कौन से? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप और ये राजी हो गया। सबका +2 है ऑक्सीकरण संख्या, +2 है। लेकिन जो डी ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक का तत्व, उसके अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर है तत्वों का, वो एक जैसी फिक्स नहीं है। किसी की घट रही, किसी की बढ़ रही है, मतलब विभिन्नताएं दिखाती है वो, है ना। अस्थिर है वो, फिक्स नहीं है, वेरिएशन है उसके अंदर, वेरिएबल। तो ऐसा क्यों है वो हमको यहाँ जानना है। ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे इसको हम लोग हिंदी में, सॉरी अंग्रेजी में, ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। ये हमारा कौन सा गुणधर्म है बताना? 5वां हो गया, चौथा है? चौथा है? नहीं, तीसरा है। मैंने तुम्हें मतलब 4 गुणधर्म समझा दिया है। पहले मैंने परमाणु को आकार, हाँ भाई, आकार लिया था पहले, आकार लिया था, फिर आयनन एंथैल्पी लिया था, फिर क्या लिया था? धात्विक गुणधर्म लिया था, धात्विक लिया था ना, और क्या लिया था? बस चौथा है, बस ये पक्का। चलो चौथा गिर दो गुणधर्म, ये सब तुम्हारे एनसीईआरटी में से लिखा हुआ है, ठीक है ना। लिखो डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील, क्या बोला मैंने? परिवर्तनशील। डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या, क्या बोला मैंने? डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं भाई साहब? कारण क्या है इसका? बताऊंगा अभी आगे कि कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। परिवर्तनशील मतलब एक जैसे नहीं रहते। क्यों करते हैं? क्योंकि डी ब्लॉक के तत्वों में रिक्त, क्या बोला मैंने? रिक्त क्या? खाली। रिक्त डी कक्षक की उपलब्धता होती है। इस बात का ध्यान रखना, रिक्त डी कक्षक की उपलब्धता होती है। पहला क्वेश्चन एक देखो, जितने भी क्वेश्चन आएंगे डी ब्लॉक से, हाँ क्या समझाना है तो अभी और करूंगा एक्सप्लेन अभी, है ना। देखो डी ब्लॉक के तत्व, तुम ना पहले लिखा मत करो, ठीक है, समझ लो पहले। डी ब्लॉक के तत्व जितने भी होते हैं ये परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन नंबर दर्शाते हैं। परिवर्तनशील का मतलब क्या है अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। कोई नियमित ऑक्सीडेशन नंबर नहीं शो करते। एस ब्लॉक के तत्व थे,
समूह एक के प्लस एक दिखाते, सबके नियमित है। समूह दो के प्लस दो थे, नियमित है। लेकिन डी ब्लॉक का तत्व है, उसका कोई नियमित नहीं कि एक ही दिखाएगा, दो ही दिखाएगा, प्लस तीन दिखाएगा, प्लस चार या प्लस पांच दिखाएगा, फिक्स नहीं है। कोई प्लस तीन दिखा रहा है, कोई प्लस दो दिखा रहा है, कोई प्लस दो प्लस तीन दोनों दिखा रहा है, कोई प्लस तीन प्लस दो प्लस चार प्लस पांच प्लस सात सब दिखा रहा है। जिंक प्लस दो दिखाता है बस। लेकिन मैग्नीज मैग्नीज Mn प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पांच प्लस छह प्लस सात तक दिखाता है। क्यों दिखाता है भाई? इसलिए दिखाता है कि इनके पास डी कक्षक की उपलब्धता होती है। क्या लिखा है मैंने यहां पर? अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन यह आ गया क्या कि डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या क्यों दर्शाते हैं? एक नंबर में क्वेश्चन आ गया तो आपका आंसर बस इतना होगा, डी रिक्त डी कक्षक की उपलब्धता के कारण, बस और कुछ नहीं, यही कारण है। ठीक है ना? तो जितना कक्षक खाली होगा उतना क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर बनाएगा। ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया? तो ये तुम्हें छाप लिया होगा ना, और ये हमारा क्या उसमें आंसर हो गया। हाँ लिख दो, ठीक है ना? अब देखो कि कैसे शो करता है, ये परिवर्तनशील कैसे होता है। अब यहां पर मैं पहले 3D लिखूंगा, संक्रमण कौन तत्व कौन कौन से है। 3D संक्रमण जो होते हैं तत्व कौन कौन से? स्कूटर टीवी कार मशीन फ्रीज को निकुंजी चुरा कर ले गए। तो ये डी ब्लॉक का जो पहले 3D श्रेणी है उसके तत्व हैं सारे। तो इनके तत्वों की जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कैसे परिवर्तनशील रहता है हम आपको अभी समझाते हैं। ठीक है ना? देखते जाना अभी तुम फटाफट से। देखो सबको ये दिख तो रहा होगा ना? स्कैंडियम साफ दिख रहा। अच्छा 21 नंबर पे है, 21 22 23 24 26 27 28 29 और 30। बस क्लियर हो गया। ये हमारा जो स्कैंडियम भाई साहब है +3 शो करता है ऑक्सीडेशन नंबर। स्कैंडियम केवल 1 शो करता है +3, और ये +2 +3 +4 भी दिखाता है। 3 मतलब किसी यौगिक में टाइटेनियम +2 दिखा सकता है, किसी यौगिक में +3 दिखा सकता है, किसी यौगिक में +4 भी दिखा सकता है। ये निर्भर करता है कि वहां प्रकृति कैसे है जुड़ने वाले तत्व की। ठीक है ना? हाँ क्या? हाँ ये देखो +2 +3 +4 +5 दिखा सकता है ना? इसको देखो +2 +3 +4 +5 +6 दिखाएगा। सबसे अधिक परिवर्तनशील जो होता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या मैग्नीज दिखाता है। ध्यान रखना, पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि 3D संक्रमण तत्वों में कौन सा तत्व सर्वाधिक ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है। आपका आंसर होगा मैग्नीज। क्या? +2 भी दिखाता है, +3 भी दिखाता है, +4 +5 +6 और +7। ठीक है ना? इससे ऊपर कोई नहीं दिखाता। ये कब दिखाएंगे? ये देखो ये +2 दिखाता है, +3 दिखाता है और दिखाता ही नहीं है ना? +4 दिखा देता है, +5 ज्यादा नहीं दिखाता ये। हाँ +4 दिखा सकता है, +6 दिखा सकता है बस, लेकिन 7 नहीं दिखाएगा वो। 7 वो नहीं, कैसे पता मेरे को कि +7 तक दिखा सकता है? आओ चेक करते हैं। देखो सुनो, अरे सुनो देखो ध्यान से, पहले ना जितने हाँ नहीं दिखाता, अच्छा दिखाता है। ऐसा बताऊंगा उसको बॉन्डिंग वाले में, कभी कभी +5 भी दिखा लेता है। ठीक है ना? लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है तो हम नहीं कह सकते है ना। अब सुनो ध्यान से, ऐसा दिखाता क्यों है? एक तो था कारण डी कक्षक की खाली होने की वजह से। दूसरा देखो ध्यान से, मान लो मैग्नीज है, कौन है?
मनीष क्या नंबर 25 नंबर पे है, तो 4s2 3d कितना होता है 5, है ना विन्यास। अगर हम इसको ठीक से लिखें तो हम ये लिखेंगे 3d 5 4s2, आगे पीछे लिख सकते हैं। क्यों, बाहरी कक्ष ये है, बाहरी कक्ष इलेक्ट्रॉन भरने का जो ऑर्डर है, क्रम, वो वही है जो पहले था कि पहले डी में भरेंगे, मतलब एस में भरेंगे फिर डी में भरेंगे, है ना। लेकिन बाहरी कक्ष हमारा कौन सा है, 4s वाला है। तुम बोलोगे तुम्हें कैसे पता बाहरी कक्ष एस वाला है, डी वाला क्यों नहीं है, क्योंकि सबसे अधिक जो संख्या है वो 4 है। क्या है ये जो ना 1 2 3 4 होते हैं, इनके आगे ये कोष की संख्या को दर्शाते हैं। ये चौथा कोष है, तीसरा कोष, तो बाहर कौन रहेगा, चौथा कोष रहेगा ना, तो चौथा कोष यही तो है 4s। अब क्योंकि इन दोनों कक्षकों के मध्य डी और एस कक्षकों के मध्य ऊर्जा का अंतर कुछ खास नहीं होता है, के मध्य ऊर्जा स्तर, ऊर्जा का अंतर लगभग क्या रहता है, लगभग समान रहता है, लगभग समान रहता है। सॉरी कर लिया मैंने, समान सहता लिख दिया मैंने उधर, ठीक है ना, समान रहता है। इसका ऊर्जा क्या होता है, लगभग समान रहता है ना, लगभग समान रही, क्या लिखा है, रहता है। इसका ऊर्जा क्या होता है, लगभग समान रहता है। अब अगर समान रहता है तो डी कक्षक के तो इलेक्ट्रॉन भाग लेते ही है बॉन्डिंग में, बॉन्डिंग मतलब आबंध में, एस कक्षक के भी लेते हैं, क्या लेते हैं, ठीक है ना। इसलिए है ना, अतः जिस, है ना, अतः डी कक्षक के साथ साथ, अभी बताऊंगा कि क्यों शो करते हैं ना पूरा, भी और समझाऊंगा। अतः डी कक्षक के साथ साथ एस कक्षक, एन एस कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी, हाँ इलेक्ट्रॉन भी आबंधन में प्रयुक्त होते हैं, मतलब भाग लेते हैं ना, या फिर प्रयुक्त होते हैं, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, प्रयुक्त होते हैं। अब कैसे, मैं तुम्हें भी करूंगा एक्सप्लेन। अच्छा ये कौन है, सीओ मतलब तत्व कौन सा बताओ, कोबाल्ट। तो +2 +3 +400 करते हैं, +2 +3 और +4, ये +2 +300 कर लेते हैं निखिल, ठीक है ना। +2 और प्लस, हाँ घटते जाते हैं, ये +1 और +200 करता है, ये +200 करता है बस, ठीक है ना। जिंक +200 करता है, बताऊंगा क्यों करता है, बताऊंगा भी, है ना, मजा आएगा देखना। हाँ पहले ये छाप लो, छाप लिया क्या ना, हमारा पावर कभी भी कट हो जाता है, तो ये छाप लो, फिर ना पता लगा तुम्हें छाप नहीं पाए और फिर दिक्कत हो गया। पहले तुम इसको लिखो, तुमको यहाँ पर केवल पूरा, अगर मैं समराइज कर दूं, सारांश बता दूं इस टॉपिक का, तो ये है कि डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील, अर्थात एक से अधिक ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा क्यों दर्शाते हैं ये बताओ, ये तो खुद ही बोल देगा, तुमसे बोलेगा क्यों दर्शाते हैं। दो ही कारण है, पहली बात डी कक्षक जो होते हैं रिक्त रहते हैं, दूसरी बात n-1 डी कक्षक और ns कक्षक का जो ऊर्जा का अंतर होता है लगभग समान रहता है। तो डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एस कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी भाग लेते हैं रासायनिक आबंध को बनाने में। इसीलिए क्या करते हैं, ये परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन नंबर प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया, काम खत्म। इतना बात मम्मी को बोल के सुना देना, याद हो जाएगा तुमको, ठीक है ना। समझा रहे तू, अरे मतलब खुद को सुना देना आईने के सामने, बोल बोल के याद करना पड़ता है, मैं तो लिख लिख के याद करता था हमेशा, ठीक है ना। और इन चीजों को, ये तो टॉपिक है इस चैप्टर से, ये तो कॉन्सेप्ट है, आगे बताऊंगा और भी चीजें। हो गया इतना। अब मैं तुम्हें यहाँ पर ना समझा दूं कैसे भाग लेते हैं। देखो मान लो मैग्नीज है, कौन है, देखो 3d और 4s होता है, 5 इसमें 2 होते हैं, है ना। 4s में जाते ही 20 होता है इलेक्ट्रॉन,
और डी में 5 पहुंच गया। देख डी में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। और डी में कुल कितने होते हैं पता? कक्षक 5 ही होते हैं। तो 1 2 3 4 5 और इसमें होते हैं कितने? 2 होते हैं ना। तो अब सुन ध्यान से, 4s के बाद 4p भी आता है। कौन आता है? लेकिन 4p में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, खाली है। तो वो जो कक्षक है वो खाली पड़ा रहता है कि नहीं? देख अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन भी भाग ले सकता है किसमें? बॉन्डिंग में। मान ले मैग्नीज को आबंध बनाना है, क्या करना है? तो पहले इस वाले इलेक्ट्रॉन को देख करके, है ना, दे करके मतलब त्यागेगा ना, ये तो धातु है। बोलेगा ले इलेक्ट्रॉन एक बंद बना सकता हूं, ठीक है ना। फिर बोलेगा तो होगा, मान लो ये है ऑक्सीजन है। कौन है? मैंने अभी बताया तुमको, मैंने कल परसों में, कि ऑक्सीजन जो होता है विद्युत ऋणी तत्व होता है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होता है ना। तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खींचता है, इससे बोलता है ए भाई देने एक इलेक्ट्रॉन। अब इसने एक दे दिया तो इसका मन क्या ललचा गया। ये मैक्सिमम एक ऑक्सीजन 2 लेता है, एक ऑक्सीजन 2 लेता है। तो अपने जैसे 4-5 को बुला के ले आता है कि रे इधर मिल रहा है कि नहीं। अब एक को पता लग जाए तुम में से किसी को भंडारा हो रहा है यहाँ पर, सबको बोल देगा ए यार जल्दी मिल रहा है, वो भीड़ लग जाएगा ना। ऐसे ही एक को पता लग गया कि मैग्नीज जो है दे रहा है इलेक्ट्रॉन, 4-5 को बोल देगा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो इसने पहले 1 दिया, फिर 2 दिया, 1 दिया तो 1 प्लस, 2 दिया तो 2 प्लस, तीसरा दिया तो तीसरा प्लस। अच्छा अकेला नहीं ले रहा है, याद है MnO4 माइनस होता है, वो कितना है? 4 को बुला लाया भगा भगा। अच्छा 4 को क्या लाया? बुला के लाया। ये तो 5 भी लिया था, वो तो इसका इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन, इसलिए 4 तक ही सीमित रह गया। बुलाकर तो लाया था 8 को, इसको लगे पता भंडारा हो रहा है मंदिर पे, 8 को लाया लेकिन मिला कितने को? पूरी 5 को। हाँ 5 है ना, वही तो बताऊंगा कि 7 कैसे हो गया 7, वही तो बताऊंगा, वही तो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया इसके अंदर कि 7 कैसे हो गया। क्या लिखा मैंने? डी और एस के मध्य आवन ऊर्जा कितना है? मध्य ऊर्जा का अंतर कितना है? समान है। तो डी का देगा एस का दे देगा, दोनों इलेक्ट्रॉन एस का भी दे देगा, है मैग्नीज। हाँ मैग्नीज। देखो ध्यान से, पहले क्या करा? 1 दिया, 2 मिल गया इसको, एक को 2 मिल गया, वो खुश हो गया। दूसरा आया एल तू भी ले, ये ले 2 को मिल गया, तीसरा लगा लाइन में, इसने साला ने फोन कर दिया, ये भी आ गया, मिल गया इसको। कितने मिल गए? 6 मिल गए इलेक्ट्रॉन। चौथा भी आ गया, इसको देखो ये दिया, इसको मिला तो 2 था लेकिन मिला कितना? जब एक कम पड़ गया ना इसके पास में, ओके पास में, तब का साला 2 चाहिए था यार। मतलब पूरी तो मिल गया, सब्जी नहीं मिला भंडारे में। कह रहा है अब जिसको मिल गया था पहले से ही, उसे कह रहा है यार थोड़ा सी सब्जी, पूरी मिल गया, खत्म हो गया सब्जी, है ना। हाँ समझ में आ रहा तुमको? मतलब मैग्नीज क्या है? धातु है ना, इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, इलेक्ट्रॉन। तो इसने अपने 7 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, 7 तो इसलिए +7 में है, प्लस। अब तुम बोलोगे कि मैग्नीज ने +7 क्यों दिखाया? तो उसके बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है। क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। फिर तुम बोलोगे कि पता है क्या मुझसे, तुम बोलोगे कि भैया चलो ये बताओ, निकिल भाई साहब है, कौन है? इसके में कितनी इलेक्ट्रॉन है? उसकी निकिल पता क्या नंबर पे? 28 पे, उसके में 8 इलेक्ट्रॉन है। कितना है उसमें? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो वो +8 क्यों नहीं दिखा रहा है कि नहीं? उसके पास ज्यादा है ना, फिर ये क्यों दिखा रहा है मैग्नीज ही क्यों? क्योंकि मैग्नीज का धात्विक गुण ज्यादा अच्छा है किसके? निकिल की तुलना में। तुमने क्या पढ़ा था? आकार में कोई वृद्धि नहीं होती ना, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की वृद्धि भी कम हो जाती है, ठीक है ना। देखो ध्यान से, इधर देखो, कारण क्या है? ये निकिल आ गया इधर। चलो कॉपर की बात करते हैं, कॉपर में तो 29 है ना, तो कितना होता है? 3D। क्या 3D? एक तो देखो यहां पर अगर साइज फिर कम हो जाता है ना, साइज क्या होता है? क्या? हाँ सीआर देख लो। तो सबसे ज्यादा जो है मैग्नीज ही शो करता है ऑक्सीडेशन नंबर, बाकी ये शो नहीं करते। इनका स्थायित्व ना अच्छा हो जाता है, इनका स्थायित्व बढ़ जाता है, ठीक है ना।
तो आपसे अगर कभी पूछे कोई कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वेरिएबल क्यों दिखाते हैं ऑक्सीकरण संख्या, कारण क्या है? कारण है डी कक्षक की उपलब्धता जो रिक्त है उसकी, और दूसरा, अच्छा ये नहीं कि सबको दे देगा ये 7 इलेक्ट्रॉन। अब Cl आकर के बोले किससे? मैग्नीज से। हमको देना यार, एक Cl को कितना चाहिए? एक Cl को चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन? एक, और ये 7 दे सकता है मैग्नीज। तो क्या 7 Cl आके क्या, तो क्या फिर 7 आकर के ये बन जाएगा Cl7? नहीं बनेगा, क्योंकि सबको नहीं देता है, सबको ऑक्सीजन की ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसीलिए उसको देता है। ठीक है ना? शक्ति भी तो देखता है ये। हाँ ठीक है ना? तो ऑक्स देखो, तो डी के जाएंगे कितने? 5 इलेक्ट्रॉन, और इसके एस के 2 इलेक्ट्रॉन, 7 जाएंगे ना, इसलिए +7 तक दिखाता है। ठीक है ना? और एस के गए इसलिए क्योंकि ऊर्जा इनकी सेम होती है तो जा सकता है। ठीक है ना? अगर पी में होता ना तो पी के नहीं जाते, सेम ऊर्जा नहीं है ना। कॉपी को हो गया ये? अरे इतना कॉपी वाक्य पर ये बताओ, हो गया ना? अब हम लिखेंगे आगे, और लिखो उच्च ऑक्सीडेशन स्टेट केवल कहां शो होगा? फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है ना? लिखो डी ब्लॉक के तत्व उच्च, उच्च मतलब ज्यादा, उच्च ऑक्सीकरण संख्या, उच्च ऑक्सीकरण संख्या केवल, हाँ केवल ऑक्सीजन और फ्लोरीन, फ्लोरीन के, फ्लोरीन युक्त यौगिक, हाँ अच्छा, डी ब्लॉक के तत्व उच्च ऑक्सीकरण संख्या केवल ऑक्सीजन और फ्लोरीन युक्त यौगिकों में ही दर्शाते हैं। ऐसा नहीं कि Cl आके बैठ गया तो Cl को बोल दिया चल तू ले ले इलेक्ट्रॉन साथ मिलकर आ, नहीं। क्यों? बस फ्लोरीन के साथ में और ऑक्सीजन के साथ में। कारण क्या है? फ्लोरीन और ऑक्सीजन जो है ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व है, विद्युत ऋणी उच्च ऋणी तत्व है, सबसे अधिक होता है फ्लोरीन फिर ऑक्सीजन। ठीक है ना? क्लोरीन नहीं होता इतना। ठीक है ना? लिखो इसको, ठीक है ना? छाप लिया? तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन, क्योंकि लिखो, क्योंकि फ्लोरीन, यहां पर मैं एफ लिख दूं ओनली, एफ और ओ उच्च ऑक्सीकरण संख्या को, उच्च ऑक्सीकरण संख्याओं को स्थायी प्रदान करता है। क्या? स्थायित्व प्रदान करता है, ये बात ध्यान रखना। ऑक्सीजन और ये संभाल लेता है। अब तुम बताओ, चलो आपको ज्यादा हाई फाई खूबसूरत लौंडिया मिल गई तो क्या हम संभाल पाएंगे? नहीं। क्यों? हाई फाई और बड़े घर की हम संभाल लेंगे? नहीं। आते बोलेगी हमको यहाँ शॉपिंग करना है, वहां शॉपिंग करना है, तो खर्चा पड़ेगा। हाँ, अब पैसा हम पे इतना है नहीं, है कि नहीं? तो हम उसको सुनो, तो हम उसको अस्थायित्व प्रदान कर ही नहीं पाएंगे, तो हम पे, तो हमारे पास रुकेगी वो, किसी के पास जाएगी, है कि नहीं? अब हम क्या है, अब हमको कोई मिल गई लो बजट वाली, है कि नहीं? हाँ, है कि नहीं भाई? तो हम स्थायित्व जिसको दे पाएंगे उसी से ब्याह करेंगे। समझा? तो समझा? रियल लाइफ में देखो ना, अब हाई फाई कोई मिल जाए उसको, चलो भाई सब, है कि नहीं यार? भाई तो बात है, यहाँ भी वही हो रहा है, अभी भी ये हो रहा है। अब हम जिसको स्थायित्व कर देंगे प्रदान, वो हमारे साथ रहेगी। एक चीज और आता है, सेटिस्फाई जिसको कर दोगे वही टिकेगी, वरना कहीं और चला जाएगा, है ना? समझ में आया तुमको? ज्यादा बोल दिया क्या मैंने? चलो दिल पे मत लेना, ठीक है ना? ठीक है मोहन, मस्त चीज है ना यार? केमिस्ट्री तो औसम क्यों है भाई? अच्छा सुनो, अब ये बात सुनो, फ्लोरीन और ऑक्सीजन स्थायी प्रदान क्यों करता है? अमीर है वो, क्या है? हम अमीर होते अभी तुरंत फटाफट कर देते स्थायित्व,
है ना? समझ में आया? ठीक है ना? देखो फ्लोरीन क्यों है, फ्लोरीन स्थायी प्रदान क्यों करता है? क्योंकि इसकी उच्च विद्युत ऋणात्मकता होती है और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है कि नहीं? समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता है। लिखो फ्लोरीन की उच्च विद्युत ऋणात्मकता ये होता क्या पता ना सबको? विद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या होता है कि आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकालने की क्षमता, अपनी तरफ खींचने की क्षमता को बोलते हैं उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को आसानी से इलेक्ट्रॉन को निष्कासित कर देता है। क्या करता है? निष्कासित कर देता है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना? निष्कासित मतलब बाहर निकाल फेंकता है कि नहीं? क्यों चाचा? ठीक है ना? छाप लो इसको फटाफट से कि फ्लोरीन के साथ ही क्यों और ऑक्सीजन के साथ क्यों। दो कारण है इसके साथ भी, यहां भी क्या है, दो कारण यहां पर भी है। ऑक्सीजन क्यों करता है ऐसा? ऑक्सीजन इसलिए, इसकी भी क्या होती है, उच्च विद्युत अरे क्या लिख दिया, उच्च लिख दिया, बताओ यार कुछ हो जा रहा है। उच्च विद्युत ऋणात्मकता और इसके पास एक खासियत और होता है, अगर ऑक्सीजन केवल क्या होता, उच्च विद्युत ऋणात्मक होता तो नहीं कर पाता बॉन्डिंग ये, लेकिन इसके पास एक चीज और होता है जो कि इसको मैग्नीज अपने साथ इलेक्ट्रॉन दे देता है। क्या कारण है? कि इसके पास पी कक्षक होता है। क्या होता है? तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है ये मैग्नीज से रखेगा कहाँ? फिर से वाली बात आ गई, अगर मान लो मेरे पास क्षमता होता, हम उसको पसंद आ गए बड़े घर वाली को, अब ले चलो आए, तो रखेंगे कहाँ? जगह थोड़ी ना। अब हम रखा दिए, अब अगर हम इस गर्मी भरे कमरे में रखेंगे तो रहेगी, भाग जाएगी। एसी वाला चाहिए ना उसको। क्या चाहिए? इतनी गर्मी में तुम तो बैठे हो, क्योंकि हम सब एक ही जैसे हैं। कोई अमीर घर का बैठ पाएगा लड़का जो प्ले एसी में रहता हो? वो कहाँ जाएगा? एसी वाले कोचिंग में, कि नहीं? चाहे पढ़ाता ना हो कुछ भी, एसी वाले बस बैठने के वजह से। हाँ, अब वो तो धीरे काम चलेगा प्रकृति पे ना। हाँ, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आ भी गए तो रखो कहाँ? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले तो आता है, उसके पास रखने के लिए पी कक्षक खाली पड़े। क्या पड़े? दिखाऊं कहाँ है? देखो ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन 8 नंबर पे है ना, 1s2 2s2 2p 1s 2s 2p। देखो पी में कुल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? है कितने? है ना? 2 खाली है ना? तो पी जब इलेक्ट्रॉन लेगा उससे, तो उसके डी से लेगा ना, और कहां रखेगा? तो मैग्नीज का डी कक्षक और इसका पी कक्षक आपस में करेंगे बॉन्डिंग, तो उसको बोलते हैं पी पाई डी पाई। क्या बोलते हैं? पी पाई डी पाई। पी पाई मतलब ये जो आबंध बनते हैं ना, वो हंस रहा है। अरे पी मतलब क्योंकि ऑक्सीजन का पी कक्षक होगा, और आबंध बनने के 2 तरीके होते हैं। एक बनता है किससे? हेड ऑन से, अतिव्यापन होता है तब, और दूसरा बनता है समांतर अतिव्यापन से। तो समांतर से बनता है तो क्या बनता है? पाई बॉन्ड। क्या बनता है? पाई बॉन्ड पढ़ाया था मैंने, 4 चैप्टर में पढ़ाया था मैंने 11th क्लास के। और एक बनता है सिग्मा बंध। अगर कक्षक इस प्रकार से करते हैं अतिव्यापन,
तो कौन सा बंध बनता है? सिग्मा। और अगर कक्षक झुका के करता है अतिव्यापन ऐसे, तो ये बनता है पाई बंध। क्या बनता है? तो यहां पर क्या होता है, पी कक्षक का बंध बनता है डी के साथ में अतिव्यापन से, तो उसे हम बोलते हैं पी पाई डी पाई। क्या बोलते हैं? आप केवल इतना ध्यान रखो फिलहाल कि क्योंकि ओ के पास में पी कक्षक है, खाली है, तो उसमें वो इलेक्ट्रॉन लेता है किससे? मैग्नीज के डी से, या डी ब्रोकेज तत्व है उसके डी से लेते हैं। तो पी पाई इसका और डी पाई उसका, तो पी पाई डी पाई बंधी बनाने की क्षमता रखता है इसीलिए। अच्छा, फ्लोरीन के पास ये क्षमता नहीं है, फ्लोरीन के पास ये क्षमता नहीं है। क्या? नहीं, उसके पास भी होता है, उसके पास भी है, लेकिन फुल है ना। देखो चलो अच्छा करते हैं, देखो ये क्या नंबर बताओ, क्या नंबर पे है फ्लोरीन? अरे 9 नंबर पे है ना। ऑक्सीजन में फ्लोरीन तो आता है 9 पे तो है, तो इसमें 5 आ जाएगा, तो एक खाली बचेगा, एक ही रख पाएगा वो, और ये 2। तो आपको ध्यान रखना है, उच्च विद्युत ऋणात्मकता के साथ साथ पी पाई डी पाई आबंध बनाने की योग्यता होता है, ठीक है ना। इसीलिए क्या करते हैं, मैग्नीज और फ्लोराइड के साथ ज्यादा बनते हैं डी ब्लॉक के तत्वों की यौगिक। समझ आई बात तुम लोगों को? ठीक है ना। तो ये समझ में आया तुमको कि ऑक्सीजन के साथ और फ्लोरीन के साथ ही जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो यौगिक बनाते हैं। कब? जब वो उसको दिखाना हो क्या चीज, उच्च ऑक्सीकरण संख्या। समझा? देखो मैग्नीज, अरे सुनो, मैग्नीज टेट्राक्लोराइड MnCl4 नहीं बनता, MnCl7 नहीं बनता, ये नहीं बनते, अस्तित्व नहीं है। क्या नहीं है? अस्तित्व नहीं है, या फिर ये कह लो नहीं बनता। क्या कह लो? नहीं बनता। MnCl4, हाँ वही देखो MnO4, MnO2 देखो बनता है, Cr2O7 देखो बनता है, Fe2O3 ये बनता है। क्यों बनता है? कारण यही है, पी पाई डी पाई बंदी बना लेता है। समझा? है ना, ये बनते हैं, अस्तित्व है, यहां लिखना इधर अस्तित्व है। तुमसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ ये बनता है, ये नहीं बनता, ये बनता है क्यों? तुमसे पूछ सकता है। नहीं, क्योंकि मैग्नीज में Cl के पास पी पाई डी पाई आबंध बनाने की क्षमता नहीं है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है, ठीक है ना। और ऑक्सीजन जो है पी पाई डी पाई आबंध बना सकता है, ठीक है ना, और इसकी अधिक होती है विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है ना। अस्तित्व है अर्थात यौगिक बनता है, यौगिक बनता है। इस बात का आप ध्यान रखें केवल। समझ में आ रही है बात तुम लोगों को? ठीक है ना। अब अगर हमसे कभी कोई पूछने लग जाए कि एक मेरे पास है MnO2 यौगिक और एक हमारे पास में है MnO4 यौगिक, तो दोनों में से कौन सा जो यौगिक है उसके अंदर अधिक सहसंयोजी आबंध वाला होगा? तो आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा होगा, ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा होगा वो ज्यादा होगा प्रकृति में सहसंयोजी। क्या होगा भाई? बंध 2 टाइप का होता है ना, बंध। एक बंध होता है कैसा, सहसंयोजी, और एक आबंध होता है ना यौगिक, सॉरी आयनिक, जो त्याग कर करते हैं, जो शेयरिंग से होता है। तो जितना ज्यादा प्लस आवेश आता है किसी यौगिक पर, उसके अंदर जो आबंध बनने की जो प्रकृति होती है वो सहसंयोजी होती जाती है, ठीक है ना। तो यहां लिखना उच्च, नेक्स्ट पॉइंट लिखो,
उच्च ऑक्सीकरण संख्या, उच्च ऑक्सीकरण संख्या वाले तत्वों की सहसंयोजी प्रकृति अधिक होती है, प्रकृति अधिक होती है। ये कौन कहता है? फैजान। फैजान के नियम अनुसार, फैजान के नियम अनुसार, ये वैज्ञानिक था, ठीक है ना, उसने दिया था। फैजान के नियम ने यही बोला था, ठीक है ना, फैजान के नियम के अनुसार। कोई बात नहीं, लिख लो, ठीक है भाई। हाँ किसका? अरे हमको नहीं पता था। एक देखो MnO2, तो बजा रहे, पहले करो तो MnO कर लो, MnO2 और MnO7, Mn2O7। अरे चुप बजाओ, ये मेरे पास 3 तत्व हैं। मुझे बताओ सब मिलकर कि इन सभी तत्वों में यौगिकों में, ये हमारे पास 3 यौगिक हैं। इन 3 यौगिकों में मैग्नीज तो है सब में, और ऑक्सीजन भी है। किस यौगिक में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन संख्या, ऑक्सीकरण संख्या सबसे ज्यादा है? 7 कितना है? इसमें कितना है? इसमें कितना है? हाँ दो, एक ऑक्सीजन 2 लेता है ना, तो 2 मिलकर 4 लेगा, ये +4 में हो जाएगा। एक और 2 लेगा, +2 में है, यहाँ 7 है ना, एक ऑक्सीजन 7 लेगा, सॉरी एक ऑक्सीजन 2 लेगा, 7 मिलकर 14 लेगा। अब मैग्नीज यहाँ पर देखो 2 है, तो एक 7 देगा, 2 मिलकर, ठीक है ना, तो यहाँ +7 में। तो आयनिक सबसे ज्यादा कौन होगा? ये सबसे ज्यादा आयनिक होगा। और सबसे ज्यादा अधिक सहसंयोजी कौन सा होगा? ये वाला होगा। तो ये प्रकृति, ठीक है ना, कभी कभी ध्यान रखना, पूछ लेता है। सहसंयोजी गुण सबसे अधिक ये रखता है, आयनिक में ये हो जाएगा। आयनिक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन दे लेकर के अमन बनाने की क्षमता इसकी ज्यादा है। और यहां पर जब प्लस में ज्यादा हो गया तो वो शेयरिंग कर रहा है, इसका मतलब अल्काल का प्रकृति आ जाता है शेयरिंग वाली, ठीक है ना। कॉपी कर लो इसको। अब आता है कौन सा? अम्लीय प्रकृति। ठीक है लौंडो। अब देखो यहां से एक पॉइंट और। अच्छा, अगर हमसे यही पूछता ये कि बताओ इस सब में सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है? अम्लीय समझते हो? धातु ऑक्साइड हमेशा क्षारीय बनाता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, लेकिन कभी कभी अम्लीय प्रकृति भी हो जाता है। तो अगर मुझे इसी यौगिक में पूछता कि बताओ सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा, तो सेम वही है। जिस यौगिक में केंद्रीय परमाणु, ये बीच में रहेगा ना, मैग्नीज जो कम होते हैं संख्या में वो बीच में रहते हैं, और जो अधिक होते हैं संख्या में वो उसे घेर के रखते हैं। तो जो बीच में होते हैं बोलते हैं केंद्रीय परमाणु। क्या बोलते हैं उसे? तो केंद्रीय परमाणु की अगर ऑक्सीकरण संख्या जितना ज्यादा होगा, अम्लीय प्रकृति उसकी उतनी ही ज्यादा होगा, ठीक है ना। लिखो केंद्रीय परमाणु, लिखो उसमें केंद्रीय परमाणु सबसे ज्यादा अम्लीय ये होगा, क्योंकि वहां पर +7 ऑक्सीकरण संख्या है। केंद्रीय परमाणु पर ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि होने पर, क्या होने पर? वृद्धि होने पर यौगिक की अम्लीय प्रकृति में भी वृद्धि होती है। में भी क्या होती है? प्रकृति में भी वृद्धि होती है, ठीक है ना। अगर हम इसी वाले को लगाएं ऑर्डर में कि बताओ सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा, तो मैग्नीज ऑक्साइड से ज्यादा कौन होगा? मैग्नीज डाइऑक्साइड, और मैग्नीज डाइऑक्साइड से होगा
डाई मैंगनीज ऑक्साइड, ठीक है ना। देखो तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा बेसिक हो जाएगा, क्षारीय प्रकृति कौन हो जाएगा, ये क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा अम्लीय और ये थोड़ा सा और अम्लीय हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे। ये हमारा अम्लीय हो जाएगा, अम्लीय मतलब अम्ल प्रकृति का होता है, पीएच मान घट जाएगा, 7 से कम पहुंच जाएगा। और ये क्षारीय प्रकृति का होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर कितना है, +2 में, ये +4 में है और ये +7 में, ठीक है ना। ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने से यौगिक पर उसका अम्लीय गुण जो है ना वो बढ़ जाता है, समझ में आया, और क्षारीय कम हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि जितना देने वाला गुण होता है इलेक्ट्रॉन का, आयनिक होता है, वो उतना ही अम्लीय नहीं क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। और जो शेयरिंग करते हैं, देखो HCl, देखो HCl दिख रहा है, HCl ये शेयरिंग से बना हुआ बंदा है, एसिड है, क्या है ये, यहाँ देखो तो ध्यान से, इधर NaCl, ये ले दे करके बना है, तो क्षारीय प्रकृति रखता है। इधर देखो, इधर Na2O सोडियम ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति रखता है, यहाँ इलेक्ट्रॉनों को ले दे करके बंद बनता है तो क्षारीय प्रकृति होता है। और अगर इलेक्ट्रॉनों को शेयरिंग से बन रहा है बंद तो अम्लीय प्रकृति होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर शेयरिंग वाला गुण बढ़ गया ना, शेयरिंग मतलब सहसंयोजी आबंध का गुण बढ़ गया। सहसंयोजी आबंध बनते हैं कब, जब शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग मतलब साझेदारी, तो साझेदारी का यहाँ पर गुण बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन को, है ना। जैसे MnO2 है, हाँ। ये अम्लीय है, पर इससे ज्यादा अम्लीय ये है, लेकिन ये क्षारीय होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, यहाँ पर आयनिक प्रकृति ज्यादा इसकी अच्छी होती है। आयनिक मैंने बोला, इसका मतलब यहाँ से दिया इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, से दे दिया उसको, त्याग दिया, यहाँ खुद का, और यहाँ पर सब नहीं त्यागा, कुछ यहाँ पर ऐसी प्रकृति आ गई जो सहसंयोजी वाला गुण शो करता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है तुम्हारा, तुमको कॉपी हो गया है। यहाँ तुम्हारा खत्म हो गया कौन सा, ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार से परिवर्तित होता है, और वो प्लस में +7 मैग्नीज दिखाता है, तो किसके साथ। क्वेश्चन ये बोलता है कि बताओ ऑक्सीकरण संख्या +7 मैग्नीज ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ ही क्यों दर्शाता है। तो आपको पता होना चाहिए, फ्लोरीन ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व होता है, पहली बात, ठीक है ना, और वो आराम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता है, इसलिए ऑक्सीजन के साथ इसलिए होता है, एक तो विद्युत ऋणात्मकता उसकी क्या होती है, उच्च होती है, और दूसरी p π d π आबंध बनाने की क्षमता रखता है, क्योंकि ऑक्सीजन में p कक्षक रिक्त होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करने के लिए। समझ में आया, ये इंपोर्टेंट लाइन है, ये लाइन क्या है, इंपोर्टेंट है। और दूसरा क्या इंपोर्टेंट है, हाँ, फ्लोरीन में p π d π नहीं है, लेकिन वो शक्ति ज्यादा है उसकी, तो आराम से इलेक्ट्रॉन को निकाल के ले आता है, ठीक है ना, तो बंद बना लेता है। समझ में नहीं आया, अरे समझा। अगला जो हमारे पास गुणधर्म होगा, अगला उसका नाम क्या है, कि ये इसके चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है, जानते हो चुंबकीय प्रकृति, लौह चुंबकत्व, अनुचुंबकीय, है ना, प्रतिचुंबकीय प्रकृति, ये बताऊंगा तुमको अगली क्लास में, किसमें, ठीक है ना। तो आज अपन लोग इसको यंत्र करते, ठीक है ना। अगली क्लास में आपको मिलेंगे नई टॉपिक के साथ, नए ज्यादा एनर्जी के साथ, ठीक है। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।